अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, तो कल ना मैं अपनी एक दोस्त के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं उस पर अपना रिफ्लेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। समटाइम्स हम अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी हो जाते हैं ना। कुछ लोग, किसी की जॉब लगी उधर बिजी हो गया, कोई पढ़ाई में बिजी हो गया। तो जब हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं तो हमारी जो सोचने का तरीकाकार होता है ना, वो एक सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा होता है। यानी जैसे अगर मैं बिज़ी हूँ तो मेरा ज़्यादातर सोच जो चल रही होगी वो रिवॉल्व करी होगी मेरे अपने टास्क के आसपास कि यार अब मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, कोई केस आ गया उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। तो लाइक जो हमने काम हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं, इमीडिएट जो हमारी रियलिटी होती है, हम बस उधर से ही अवेयर होते हैं, हम बस उन्हीं के सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में ना हम बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर देते हैं। हमारा जो रियलिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, बड़ा श्रिंक सा हो जाता है। मेरे लिए मेरी इमीडिएट रियलिटी मेरे काम बन जाएंगे, हो सकता है मेरी फैमिली बन जाए, मेरे रिलेशनशिप्स बन जाए, जिस भी डायनामिक्स में मैं चल रही हूँ। लाइक अगर किसी बंदे की नई नई शादी हो गई है या वो किसी नए रिलेशनशिप में चला गया तो उसकी इमीडिएट रियलिटी वो रिश्ता जिसमें वो गया वो रिश्ता बन जाता है। कोई बंदा किसी स्टडीज़ में कहीं फंस गया तो उसकी इमीडिएट रियलिटी उस स्टडी से रिलेटेड काम बन जाएंगे। इसी तरह की चीज़ें चलती हैं। लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम अपने आसपास मौजूद एक्चुअल जो रियलिटी है, जो बहुत बड़ी है, जो बहुत प्रोमिनेंट है, बड़ी एविडेंट है, लेकिन उसके बावजूद हम उस चीज़ पे गौर नहीं कर पाते। अच्छा, इसके रीजंस की तरफ मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम गौर करें कि हम पूरी कायनात के साथ, अपने आसपास के माहौल के साथ कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सर जी को एक दफ़ा मैंने बात कहते सुना था कि आज अगर तुम किसी मिट्टी के प्याले में पानी पी रही हो तो यू नेवर नो कि वो प्याला कभी किसी खूबसूरत चेहरे का हिस्सा रह चुका है। यानी उस प्याले की जो मिट्टी है वो कभी कोई खूबसूरत चेहरा रह चुका हो। और आज जो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा है ये हो सकता है आगे आने वाले दौर में किसी और के प्याले की मिट्टी का हिस्सा बने और कोई तुम्हारे चेहरे की मिट्टी में पानी पी रहा हो। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज रियलाइजेशन। यानी देखें, इतने लोग आए और गुजर गए। अब हम लोग अगर गौर करें तो हमें इतने सारे कब्रिस्तान या इतनी सारी डेड बॉडीज नहीं नज़र आती, हमें इतने सारे मरे हुए जानवर कहीं नज़र नहीं आते। वो सब चले गए ना, वापस ज़मीन का हिस्सा बन गए। ज़मीन का हिस्सा बन के किसी प्लांट का हिस्सा बने, वो प्लांट हमने खाया, हम यहाँ पे हैं, कल कोई हमें खाएगा और हम किसी प्लांट का हिस्सा बनेंगे और अगली जनरेशन उसको खा रही होगी। सो दिस प्रोसेस गोज़ ऑन। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ना ये बड़ा परसेप्शन की, मैंने पहले भी एक दिन बात की थी कि कुछ चीज़ें हमारी परसेप्शन का ऐसा हिस्सा बन जाती हैं कि हम लोग फिर गौर ही नहीं करते उन पे, क्योंकि वो हम लोग बड़े हैबिचुअल हो जाते हैं उनको देखने और ऑब्जर्व करने के। बट स्टिल अगर थोड़ा सा इसको गौर किया जाए, हम खुद भी डीजेनरेट हो जाएंगे और पहले भी लोग हो चुके हैं। बट क्या हमारा उन लोगों के साथ कोई कनेक्शन है? बहुत से लोग जो गुजर चुके हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद थे, जो उनकी बॉडी थी या जो भी उनकी पर्सनालिटी थी, जो उनका हिस्सा था, आज वो मेरा हिस्सा है। और जो मेरी बॉडी है या जो मेरे अंदर एलिमेंट्स हैं वो कल ज़मीन में जाएंगे और वही एलिमेंट्स रिसाइकिल होकर किसी और का हिस्सा बन जाएंगे। सो ये जो लाइफ साइकिल चलता रहता है, इस लाइफ साइकिल में एक कनेक्शन सा फील होता है। जो मेरी ज़ात है वो किसी और के साथ कनेक्टेड है, जो पहले गुजर चुके लोग हैं उनके साथ भी कनेक्टेड है, जो आने वाले लोग हैं उनके साथ भी कनेक्टेड है। तो आई डोंट नो मैं इसको सही से समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही, लेकिन ये जो एक कनेक्शन की फीलिंग है ना, ये एकदम से आपके लिए रियलिटी को बहुत फैला देती है। आपको रियलिटी की एक नई डायमेंशन समझ आती है कि यार जिस छोटी सी दुनिया में हम रह रहे हैं, जो हमने एक छोटी सी अपनी दुनिया क्रिएट कर ली है अपनी मसरूफियात की वजह से, उसके अलावा बहुत बड़ी कायनात है। और उस कायनात में आपका कितना बड़ा रोल है कि आप एक जनरेशन की कंटिन्यूटी की वजह बन रहे हो। आप एक जो दुनिया का, कायनात का सिस्टम चल रहा है उसको कंटिन्यू करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन रहे हो। लाइक अगर मैं नहीं होंगी तो मेरे अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो मैं कैरी कर रही हूँ अपने साथ पास्ट की जनरेशन से, वो आगे कैसे जाएंगे? और अगर वो आगे नहीं जाएंगे तो वो सिस्टम चलेगा कैसे? आई थिंक इट डिमांड्स कि हम इसके ऊपर तवज्जो दें, हम इस पर गौर करें और हम अपनी छोटे छोटे जो हमने 1.5 इंच की मस्जिदें बना ली हैं उससे निकल कर सोचें कि हम
इस पूरे कायनात के सिस्टम में क्या किरदार अदा कर रहे हैं और हाउ कैन वी एक्चुअली एक्टिवली प्ले द रोल. क्योंकि अभी तो बड़ा पैसिव सा रोल है ना हमारा, बस हम लोग आ गए हैं दुनिया में और जो छोटे छोटे हमने अपने काम बनाए हुए वो कर रहे हैं और फिर चले जाएंगे. बट मुझे बड़ा कभी ये फील होता है अक्सर, और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी. हो सकता है बहुत से लोगों को ये बातें बड़ी बोरिंग लगी, हो सकता है एक आध कोई हो जिसको थोड़ा फील हो जो मैं कहना चाह रही हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दिस कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट नीड्स आवर अटेंशन. क्या हम लोग सोचें कि हमारा क्या रोल है और हम इसको एक्टिवली कैसे प्ले कर सकते हैं. तो अगेन रियलिटी की जो डेफिनेशन हम समझते हैं कि भाई ये काम मैंने कल करना है, वो मैंने परसों ये अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, या मैंने फलाना काम करना है, ये चीज़ पेंडिंग है, वो पेंडिंग है. इन चीज़ों के अलावा भी बड़ी सारी दुनिया है जिसके साथ हमें राब्ता कायम करने की ज़रूरत है. और राब्ता कायम कैसे करना है ये भी एक अलग डिबेट है ये. लेकिन आई थिंक एटलीस्ट जो हम अपने डोमेन में रह के कर सकते हैं ना, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. आप लोग बहुत खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.